हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शंकर रमन और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों कैपेसिटर टॉपिक। और कैपेसिटर टॉपिक्स का ये थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। ये चीज हमारे दिमाग में कहां से आया कि बैटरी को वर्क करना पड़ेगा कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो उसके लिए अपने को बेसिक समझना पड़ेगा जो हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। क्या पढ़ा है बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि अपने को दो क्या लेने पड़ेंगे, मेटल प्लेट्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो हमने ये दो मेटल प्लेट्स ले लिए। हमने ये भी सीखा है कि मेटल प्लेट, मेटल यानी कंडक्टर जनरली क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस पर चार्ज इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है, तो भाई नेट चार्ज जीरो है। ओके, इतनी चीजें हमें समझ में आती है। लेकिन हमने क्या सीखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस पर और इस पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो कहां से आएगा भाई वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज? तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सबसे जो बेहतरीन एक उपाय है वो क्या है, एक बैटरी को जोड़ देना, है ना। दोनों प्लेट्स के बीच में हम अगर एक बैटरी को जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये हाई पोटेंशियल पर आ जाता है, ये लो पोटेंशियल पर हो जाता है। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं बच्चों तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, चल करके यहां को जाता है। इलेक्ट्रॉन जब ये यहां से यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डोनर क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। तो इन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है इस तरीके से, इसके ऊपर प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। आ गई क्या बात समझ में आपको? ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चार्जेस इस पर अपीयर हो रहे हैं, चार्जिंग जो हो रहा है इस कैपेसिटर का, पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, अब इस पर चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, ये बैटरी हेल्प कर रहा है। बैटरी के कारण इसमें चार्जिंग हो रही है। ठीक है, तो बैटरी को इस दौरान क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। वो कितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो मान लो भाई इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, कैपिटल C है, समझ गए। इसको हमने मान लिया। अब देखना है कि कितना वर्क डन ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको पता है भाई क्या हुआ, इस पर फाइनली कितना चार्ज आ गया, Q चार्ज आ गया। ठीक है, पहले इस पर क्या था, जीरो था। तो इस दौरान इससे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कैपिटल Q। कितना चार्ज जो है इस पर पार किया होगा, पार करके ही इस पे चार्ज आया होगा ना, या इस पे चार्ज आया होगा। तो कितना चार्ज हुआ, कैपिटल Q, है ना। इतना चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो हमको पता है बच्चों कि वर्क डन जो होता है, ठीक है, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू डेल V। ओके, ये चीज हमको पता है ना। W यानी वर्क डन इज Q इंटू डेल V। तो कितना चार्ज भाई फाइनली, कैपिटल Q, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लिया, V। तो कितना वर्क डन हो गया, Q इंटू V। इतना वर्क डन हो गया भाई। चूंकि, है ना, चूंकि क्या होता है बच्चों, Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है। ये चीज हमने सीखा है ना। Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है। तो इसको भी हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो फिर W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q के बदले C इंटू V, और पहले से V था बच्चों, क्या हो गया, CV²। इतना वर्क डन करना पड़ा किसको, बैटरी को। ध्यान से देखें आप, है ना। दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, है ना, इन चार्जिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने में इतना हमें वर्क डन करना पड़ा। ओके, चलो यहां तक तो बात हमको समझ में आ गया कि सर इस बैटरी को, है ना, इस कैपेसिटर पर Q चार्ज लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, C इंटू V²। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये हमें समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि सर ने हमें हमेशा ये सिखाया है कि हम मतलब जो वर्क डन होता है ना वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाना चाहिए। कहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, कैपेसिटर में स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होता है ना। ये चीज हमको पता है ना। हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में ये सीख लिया है कि एक कैपेसिटर पर कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है बच्चों, कल हमने देखा था हाफ CV², है ना, सीखा था हमने, हाफ CV²। इतना एनर्जी स्टोर होता है। अब देखो यहां पर आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा होगा, कुछ क्लिक कर रहा है। क्या क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में, सर वर्क डन इसने किया CV²
और एनर्जी स्टोर हुआ हाफ सी वी स्क्वायर, इसका आधा। आ रही बात समझ में? जितना वर्क डन उस बैटरी ने किया वो पूरा का पूरा बैटरी कैपेसिटर में स्टोर नहीं हुआ। वर्क डन इसने किया सीवी स्क्वायर और उसमें स्टोर कितना हुआ? ओनली हाफ सीवी स्क्वायर। ठीक है, तो बचा आप हाफ सीवी स्क्वायर कहां गया भाई? है ना, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है कि नहीं? हमने सीखा है एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, एनर्जी सिर्फ क्या हो सकता है? फॉर्म चेंज कर सकता है। तो भाई सीवी स्क्वायर वर्क डन हुआ था, उसमें से आधा यानी हाफ सीवी स्क्वायर क्या हुआ? एनर्जी के रूप में कैपेसिटर में स्टोर हो गया। तो बाकी जो बचा हाफ सीवी स्क्वायर वो कहां गया? ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखें कि हमेशा जब भी चार्जिंग प्रोसेस होता है वहां पर एनर्जी का लॉस होता है, और किस रूप में लॉस होता है? हीट के रूप में लॉस होता है। ठीक है, तो बाकी जो बचा हाफ सीवी स्क्वायर है बच्चों, वो किस में चला जाता है? हीट के रूप में डेवलप हो जाता है। ठीक है, हीट डेवलप्ड। ठीक है, हीट डेवलप्ड इन द चार्जिंग प्रोसेस। चार्जिंग प्रोसेस, हमेशा चार्जिंग प्रोसेस में हीट डेवलप होगा बच्चों। ठीक है, कितना हीट डेवलप होगा आपको दिख रहा है? हाफ सीवी स्क्वायर स्टोर हुआ, बाकी हाफ सीवी स्क्वायर क्या हुआ? उसमें चला गया, किसमें? हीट डेवलप करने में। तो भाई यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझ में आई, है ना, दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई कि जो कैपेसिटर को जब भी हम चार्ज करेंगे, बैटरी को क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। तो कितना वर्क डन करना पड़ता है? चार्ज जो भी वहां से ट्रांसफर हुआ है ना, जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना, उतना इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो भाई यहां से हमें मिला कितना? C इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई? C इंटू वी स्क्वायर वर्क डन हुआ, उसको एनर्जी में स्टोर हो जाना चाहिए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो देखा हमने कैपेसिटर में कितना आया? कैपेसिटर में हमने देखा भाई ओनली हाफ सी वी स्क्वायर आया। तो बाकी बचा किस में गया? तो सर हीट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बाकी बचा किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको यहां पर एक, है ना, सिंपल सा रूल समझ में आ रहा है, सब सिंपल सा रूल समझ में आ रहा है कि वर्क डन, है ना, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर हो जाएगा? उसका आधा जाएगा किसमें? एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर का डेल यू, प्लस बाकी किस में जाएगा? हीट में, है ना, बाकी किस में जाएगा? हीट में। तो ये चीज आप याद रखें, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल यू प्लस एच क्या है बच्चों? हीट डेवलप्ड, है ना, हीट डेवलप्ड इन द प्रोसेस। तो ये काफी काम की चीज है, इसको आपको समझना है, प्लस इसको अप्लाई करना है जरूरत पड़ने पर। आई क्या बात आपको अच्छे से समझ में? ठीक है, मैंने दो इंपॉर्टेंट बातें बताई कि कितना बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ता है? सीवी स्क्वायर। बैटरी जितना वर्क करता है वो पूरा का पूरा स्टोर नहीं होता एनर्जी के रूप में, उसका हाफ स्टोर होता है एनर्जी के रूप में, जो कि हाफ सीवी स्क्वायर है। बाकी बचा किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में। ठीक है, हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो बेसिकली लॉस हो जाता है आपका। ठीक है, तो आधी एनर्जी लॉस हो जाती है, आधी एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ये रही बात कि बैटरी को चार्ज, बैटरी के द्वारा कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इस एक्सप्रेशन को आप याद रखें कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू डेल यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा और बाकी बचा किस में जाएगा? हीट में जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल, मानो बच्चों, ठीक है, कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है, लेटस टेक एन अनचार्ज कैपेसिटर, पहले इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अनचार्ज कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, है ना, कनेक्ट कर दे रहे हैं एक बैटरी से, एंड कनेक्ट इट टू द बैटरी ऑफ EMF E। ठीक है बच्चों, E वोल्ट के EMF वाले बैटरी से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फाइंड हीट डेवलप्ड, ठीक है, इन द
चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ये अपने को फाइंड करना है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक कैपेसिटर लेना है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर का सिंबल होता है ये, ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, सिंबल ऑफ कैपेसिटर होता है ये, या फिर कहीं कहीं पर इस तरीके का भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा भी सिंबल ऑफ कैपेसिटर के तौर पर कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा। अंडरस्टूड। तो हमें लेना है एक कैपेसिटर, हमने एक कैपेसिटर ले लिया बच्चों, और उसको जोड़ दिया एक बैटरी से। ठीक है, तो इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई है। पहले ये इससे कनेक्टेड नहीं था, बाद में हमने कनेक्ट किया। तो पहले चूंकि बैटरी हमने नहीं लगाया था तो इस पे चार्ज नहीं था, वो अनचार्ज था। अब हम जब बैटरी लगाएंगे तो इस पर चार्ज आएगा। तो पता ही है आपको कितना चार्ज आएगा इस पे बच्चों, है ना। Q इक्वल्स टू कितना होगा बता दो बच्चों। इसका कैपेसिटेंस मान लो क्या है, Q है, C है। तो बताओ बच्चों Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो C और वोल्टेज कितना है, E। तो कितना ये हो गया बच्चों, चार्ज आ गया उस पर कितना, C इंटू E। अच्छे से समझ में आया। तो भाई पहले इस पर चार्ज नहीं था, आ रही बात समझ में, पहले अनचार्ज था ना, टेकन अनचार्ज। अनचार्ज था कैपेसिटर पहले, उस पर कैपेसिटर 0 था। अब इस पर कैपेसिटर, उस पर चार्ज कितना आ गया, Q C इंटू E आ गया। तो ये चार्ज कहां से आया होगा, बैटरी से होकर के आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस बैटरी को कितने चार्ज ने क्रॉस किया, इतने चार्ज ने क्रॉस किया। तो वर्क डन कितना, तो हमको पता है भाई वर्क डन, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, Q डेल V। तो Q कितना सर, C इंटू E, डेल V कितना सर, E। तो क्या हो गया भाई, C E स्क्वायर, इतना वर्क डन हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो वर्क डन हो गया C E स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है बच्चों, हीट डेवलप्ड। तो अभी अभी हमने सीखा है कि जितना वर्क डन बैटरी करता है, जितना वर्क डन बैटरी करता है, उसका आधा क्या हो जाता है, एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर कितना बच्चों, हाफ, है ना, CV स्क्वायर, C इसका C है, और EMF कितना है बच्चों, E। तो हाफ CE स्क्वायर एनर्जी क्या हो गया, कैपेसिटर में स्टोर हो गया। ठीक है, तो हीट डेवलप्ड, देयरफॉर हीट डेवलप्ड, हीट डेवलप्ड कितना हो गया बच्चों, आपको पता ही है ना। चूंकि क्या सीखा था हमने, क्या सीखा था, वर्क डन इक्वल्स टू डेल यू प्लस एच। तो एच बराबर क्या हो गया बच्चों, वर्क डन माइनस डेल यू। तो वर्क डन कितना सर, CE स्क्वायर, है ना, और ये कितना, डेल यू कितना, हाफ CE स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया सर, हाफ CE स्क्वायर। दिस मच हीट जनरेट होगा। ठीक है, इस चार्जिंग प्रोसेस के दौरान इतना हीट क्या होगा बच्चों, डेवलप होगा। आ रही बात समझ में आपको। चलो कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ताकि इसका जो आत्मा है वो हमें समझ में आए। ठीक है, क्या है वो देखें। सपोज मैं कहता हूं कि एक कैपेसिटर है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुने। इफ a capacitor is connected initially to a battery of EMF E। ठीक है, पहले एक कैपेसिटर को, है ना, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका EMF क्या है, E है। देन उसके बाद इट इज कनेक्टेड टू, इसको हटा करके, है ना, उसके प्लेस पर, है ना, एक दूसरी बैटरी जोड़ दी। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF
E/2 इंस्टीड ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन की जगह इंस्टीड ऑफ फर्स्ट वन, पहले वाले की जगह पर हमने दूसरी बैटरी लगा दी जिसकी ईएमएफ क्या है E/2। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, ठीक है, पहली चीज चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर। दूसरी चीज और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कितना, चलो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं फिर देखेंगे और क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, सी पहले ये एक कैपेसिटर का पहला जो सिचुएशन है वो क्या कह रहा है वो देख लें हम लोग। इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C है बच्चों, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका ईएमएफ क्या है E है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? तो ऑब्वियस सी बात है इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, Q1 बोल लेता हूं, तो Q बराबर क्या होता है भाई C इंटू V, तो C इंटू E, C इंटू E, इतना चार्ज इसमें क्या है अब B के समय में है। अब देखो, अब हमने क्या किया भाई, इसको किसी सेम कैपेसिटर को दूसरे बैटरी से जोड़ा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ कितना है बच्चों E/2 है। ठीक है, कैपेसिटर सेम है बट चूंकि इसके क्रॉस बैटरी बदल गई, वोल्टेज बदल गई, तो अब चार्ज जो है वो अलग स्टोर होगा बच्चों। तो कितना, तो अभी समझ में आ रहा है भाई कि C इंटू V, तो C है लेकिन V कितना हो चुका है E/2। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है बच्चों, इनिशियल कंडीशन है, दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल कंडीशन। तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि इस कैपेसिटर पर पहले जो चार्ज था वो C इंटू E था, और अब जो है इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है C E/2 है। ठीक है, तो भाई कितना चार्ज चला गया, इससे कितना चार्ज चला गया, अब आधा रह गया ना, C था अब C/2 है, तो कितना चार्ज चला गया होगा, तो सर है ना इसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, C है ना, दिस फाइनल दिस माइनस दिस कर लेंगे बच्चों, है ना, तो C E/2, ये चार्ज इधर से इधर गया होगा। आ रही बात समझ में? अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इतना चार्ज क्या हो गया, फ्लो कर गया। तो जो पहला पार्ट है चार्ज ट्रांसफर वो हमारा आ गया, तो इसका आंसर हो गया बच्चों Q इक्वल्स टू C E/2। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। अब दूसरा चीज बोला जाता है कि टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन इन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, टोटल वर्क डन इन ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो ये देख लेते हैं भाई, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये कब ट्रांसफर हुआ ये सोचो आप पहले, है ना, जब हमने इसको जोड़ा तब ट्रांसफर हुआ, ये वाला बैटरी जोड़ा तब ना भाई, है ना, बात समझ में आ रही है? इस पे पहले से C था और जब मैंने इस बैटरी को जोड़ा तो इस पे कितना हो गया C/2, तो इस दौरान क्या हुआ C/2 चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो वर्क डन है ना, कि वर्क डन बराबर क्या होता है भाई, चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज कितना है बच्चों, कितना ट्रांसफर हुआ है चार्ज, C E/2, और वोल्टेज कितना है E/2, तो क्या हो गया बच्चों 1/4 CE²। ठीक है, 1/4 CE², इतना वर्क डन हुआ। अब सवाल उठता है कि ये वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, ये जो वर्क डन हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है। तो जैसा कि मैंने बोला बच्चों कि वर्क डन यानी Q इंटू डेल V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर चार्ज इधर से चल रहा है, दिख रहा है आपको, है ना, यहां से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये जब इस बैटरी को पार करेगा, है ना, ये जब इस बैटरी को पार करेगा तो आप सोचो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखो बच्चों, ये जो लॉन्ग है ना, लंबी डंडी है, वो किसको शो करता है, हायर पोटेंशियल को, और ये किसको शो करता है, लोअर पोटेंशियल को। ठीक है, तो आप क्या हो रहे हो, हायर से लोअर जा रहे हो, हायर से लोअर जा रहे हो, तो यहां से यहां जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, इनिशियल, ये क्या हुआ फाइनल। सारी बात समझ में? तो आपका फाइनल क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है भाई, इनिशियल क्या है भाई, लोअर हायर पोटेंशियल पे है। तो जब आप चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल,
फाइनल इज लोअर एंड इनिशियल इज हायर, तो क्या आएगा डिफरेंस? सोचो आप, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा क्या देगा आपको? माइनस देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर पुट करूंगा माइनस साइन। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? मैंने क्या बोला? इधर का पोटेंशियल लो है, ठीक है, छोटी डंडी मतलब लो पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल क्या है? हाई है। आप किधर से किधर जा रहे हो? यहां से यहां, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो दिस माइनस दिस करेंगे। ठीक है, तो लोअर माइनस हायर क्या देगा बच्चों आपको? नेगेटिव देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है नेगेटिव है, तो इसलिए ये क्या आया? वर्क डन नेगेटिव आया, -1/4 CE स्क्वायर। तो ये जो दूसरा पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया कि टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, है ना, ये जो चार्ज ट्रांसफर हुआ इस दौरान। समझ गए क्या बच्चों? ठीक है, और क्या चीजें हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ, कितना हीट डेवलप हुआ, है ना, इस तरीके की चीजें हम निकाल सकते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं पार्ट सी, इसको मिटा दूं मैं। पार्ट सी, ठीक है बच्चों, एनर्जी लॉस। ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर, इस चीज को मुझे निकालना है। तो भाई क्या कर सकते हैं? पहले इस कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी था, हम किसके द्वारा निकाले? एनर्जी लॉस, मैं इसको और क्लैरिटी ला देता हूं, एनर्जी लॉस बाय कैपेसिटर। ठीक है, कितना कैपेसिटर ने एनर्जी लॉस किया? इस कैपेसिटर के पास पहले कितनी एनर्जी थी? E1। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला था भाई? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV कितना है? E, तो हाफ CE स्क्वायर। बाद में कितनी एनर्जी होगी? फाइनल एनर्जी E2 बोल लेता हूं, हाफ कैपेसिटेंस C, है ना, और ये कितना हो गया बच्चों? इसका पोटेंशियल कितना है? E/2 का स्क्वायर, तो दिस कम्स टू बी हाफ CE स्क्वायर बाय 4, यानी 4 2 8, 1/8 CE स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनिशियल एनर्जी था बच्चों, ये फाइनल एनर्जी है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है? ज्यादा है और ये क्या है? कम है। तो एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ, है ना, एनर्जी में कमी कितनी आई? ठीक है, तो डेल E बराबर क्या? E1 माइनस E2, इतना एनर्जी क्या हुआ? घट गया, तो लॉस्ट हो गया भाई। तो हाफ CE स्क्वायर माइनस 1/8 CE स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ठीक है, 1/2 CE स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, यहां बच गया बच्चों 1, यहां बच गया 1/4। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? 3/4 यानी 3/8, तो 3/8 CE स्क्वायर, इतना क्या हो गया? एनर्जी लॉस्ट हो गया। समझ गए बच्चों? दिस एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आगे बात समझ में? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स बना सकते हैं हम लोग। सपोज आपसे बोला जाता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक कैपेसिटर है बच्चों, तो कैपेसिटर हमने कौन सा लिया है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। चलो, तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। आपसे बोला जाता है कि इस पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है भाई, इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है? प्लस। यहां पर देखो एक फंडामेंटल डिफरेंस आ गया। क्या? कि अभी तक जो हम प्लेट्स ले रहे थे उसमें इनिशियली कोई चार्ज नहीं होता था, है ना, प्लस हमने क्या सीखा था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो यहां से हम एक कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर बोला कि टोटल चार्ज -3Q है, और मैं बोल रहा हूं कि इसको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हाउ कम? ऐसा कैसे हुआ सर? आपने सिखाया था कि जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए।
मैंने जो बोला था वो भी कायदे की बात है और ये जो बोल रहा है वो भी सही बात है। कैसे, हाउ, लेट्स सी। मान लो देखो बच्चों, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस 3q, ये टोटल चार्ज ऑन दिस प्लेट है, ये टोटल चार्ज ऑन दिस प्लेट है। ठीक है, मैंने जो बोला था कि वो कैपेसिटर पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, वो कहां पर लागू होता है आप ये समझिए। जो फेसिंग सरफेसेस है ना दोनों प्लेट्स के, कौन से हैं फेसिंग सरफेसेस, दिस एंड दिस, ठीक है, वहां पर हमेशा चार्ज क्या होगा बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट होगा। इधर कुछ भी चार्ज हो सकता है भाई, इधर अलग हो सकता है, इधर डिफरेंट चार्ज हो सकते हैं, बट यहां पर है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ध्यान से समझिए बात को, क्लियर है। तो इस पर अलग अलग चार्ज है, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमको ये चीज पता है कि इसके ऊपर क्या रहेगा, चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। क्लियर है। तो दो प्लेट्स ले लिए हमने, एक पर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे पर चार्ज माइनस 3q है, और इसका कैपेसिटेंस सपोज कैपिटल C है। ठीक है, इनसे जो कैपेसिटर तैयार होगा उसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। चलो इतनी बात समझ गए, और मान लेते हैं कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इतनी चीजें हमने मान ली है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन यहां बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि दो प्लेट है ना, मेटेलिक प्लेट्स है, एक पर टोटल चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पर टोटल चार्ज माइनस 3q है। इनका कैपेसिटेंस कितना है, C है, वोल्टेज कितना है, V है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पहला पार्ट। चलो भाई पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में बोला जाता है कि चार्ज ऑन इनर फेसेस ऑफ दी प्लेट्स, प्लेट्स के इनर फेसेस पर कितना चार्ज होगा। तो भाई मैंने मान लिया, मैंने क्या किया, मान लिया स्मॉल q। तो अगर मैंने एक पे मान लिया तो हमको पता है कि एक पर q है तो ऑटोमेटिकली दूसरे पर क्या होगा बच्चों, माइनस q। समझ गए बात को। अच्छा, अब चूंकि इस पर टोटल चार्ज q है, इस फेस पर q आ गया, तो इधर क्या होगा, कैपिटल Q माइनस Q, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर माइनस Q हो गया, तो इधर क्या होगा, इधर ऑब्वियसली माइनस 3Q प्लस Q होगा, तभी तो दोनों जुड़ करके माइनस 3Q आएगी, क्योंकि टोटल चार्ज है, दिस इज द टोटल चार्ज, तो इनको जोड़ करके वही आना चाहिए। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा नहीं कैपिटल Q। सिमिलरली इनको जोड़ करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इस पर माइनस Q है तो इस पर माइनस 3Q प्लस Q आएगा। आ रही बात समझ में आपको। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये बहुत फंडामेंटल चीज है कि हमने जो अपने स्टेटमेंट में बोला था कैपेसिटर को डिफाइन करते हुए कि दोनों पर चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, वो कहां पर लागू होता है, दोनों फेसिंग प्लेट्स, फेसिंग सरफेसेस। ठीक है, फेसिंग सरफेसेस पर, ठीक है, यहां पर होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट। इधर अलग होगा, इधर अलग होगा, चलेगा, टोटल चार्ज अलग होगा, चलेगा। समझ गए क्या, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये बात हमको समझ में आ गया। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम को हम पहले भी निकाल चुके हैं, है ना। हर एक प्लेट, हर एक फेस पर कितना चार्ज आएगा ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। कैसे निकालेंगे ऐसी चीजों को, तो बच्चों सी आपको क्या करना है, किसी भी प्लेट में घुस जाओ और एक पॉइंट ले लो, सपोज दिस पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट पर, ये प्लेट के अंदर का पॉइंट है, प्लेट के अंदर का पॉइंट। प्लेट क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस यही से हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है कि यहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस हो गया बात, है ना। इसी से हमें निकलेगा हमारे समस्या का हल। क्या है हमारे समस्या का हल, देखिए। तो भाई इस पॉइंट पर, है ना, इसके वजह से फील्ड किधर होगा आप सोचो, है ना। मान लो इसका सरफेस एरिया क्या है बच्चों, A है। ठीक है, तो इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पर फील्ड किधर होगा, है ना। मान ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव माना मैंने, है ना। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इस तरफ, है ना, फील्ड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना हो गया, Q माइनस Q बाय एरिया, चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतना हो गया इसकी वजह से। फिर आपको बेसिकली क्या करना है, किसी भी पॉइंट को लेना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन लेफ्ट साइड। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑन लेफ्ट साइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन राइट साइड। ठीक है, ये दो ही चीज करना है इनको, है ना। इनकी वजह से जो फील्ड होगा और राइट साइड की वजह से जो फील्ड होगा वो आपस में अगर इक्वल हो जाए तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। इक्वल एंड अपोजिट मेक्स इट जीरो। ठीक है, तो इस जो लेफ्ट साइड के चार्ज है, लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है भाई, इतना है, उसकी वजह से क्या हुआ, इस तरफ हुआ। सिमिलरली राइट साइड में कितने हैं देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस 3q प्लस क्यू, तो ये तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल ही हो जाएगा, बचा क्या ये, तो इसके वजह से किधर होगा बच्चों, इस तरफ। ठीक है, आ रही बात समझ में, हमें पता नहीं कि माइनस 3q प्लस क्यू मिलकर के माइनस होने वाले हैं प्लस होने वाले हैं, हम सबको प्लस मान रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इधर आ जाएगा बच्चों, कितना हो गया, माइनस 3q प्लस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इस पॉइंट पर जो कि अंदर में था वहां पर क्या हो गया, दोनों की वजह से जो फील्ड है वो हमें इक्वल एंड अपोजिट होना ही पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल क्या होगा, तभी तो फील्ड क्या होगा, जीरो। इन दोनों को इक्वल कर दिया भाई, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। सो रिमेनिंग इज माइनस 3q प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू। ये इधर आया भाई 2q हो गया और ये उधर गया भाई 4q हो गया, बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। देयरफॉर q इक्वल्स टू 2q। आगे की बात समझ में, तो हमने जो ये अननोन माना था वो हमें नोन हो गया, है ना। ये क्या आ गया बच्चों, 2q इधर प्लस में है और इधर क्या हो गया, माइनस 2q। तो अब जो है इनके इनर प्लेट्स पर मुझे चार्ज पता चल गया, इसके इनर प्लेट्स पर चार्ज पता चल गया, इस पर प्लस 2q और इस पर माइनस 2q होगा। अंडरस्टूड नाउ। अब दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। आप चाहे आपको ये भी पूछा जा सकता है, बताओ कि सारे फेसेस पर कितना चार्ज होगा, इस पे कितना है, नाम रख देगा भाई कि ये ए बी सी डी फाइंड चार्जेस ऑन ऑल सरफेसेस। तो भाई ये निकल गया, इधर 2q हो गया, तो ये q माइनस 2q, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस q, है ना। इधर क्या हो जाएगा, माइनस 3q प्लस q 2q, तो 2q माइनस 3q क्या हो गया भाई, माइनस q हो गया। तो इस तरीके से आप हर एक पर निकाल सकते हैं। आई क्या बात समझ में, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, दूसरा क्या, दूसरा अगर आपसे बोलता है, ठीक है, हमें तो ये समझ में आ गया कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इस पर इस साइड आ गया कितना, प्लस 2q और इस साइड क्या आ गया, माइनस 2q। ठीक है, ओके, इस पर टोटल चार्ज क्या है, प्लस q, और टोटल चार्ज क्या है, माइनस 3q। अब सवाल उठता है कि हम किस चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज बोलेंगे। बहुत ध्यान से समझिए बात को, किस चार्ज, इतने सारे चार्जेस हो गए, कैपेसिटर पर का चार्ज कौन सा है, बात समझ में आ रही है, कैपेसिटर पर का चार्ज कौन सा है। तो आप एक चीज एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, कि कैपेसिटर का चार्ज वो होता है जो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज होता है। गॉट इट, पॉजिटिव प्लेट के इनर साइड का जो चार्ज होगा वही चार्ज कहलाता है कैपेसिटर पर का चार्ज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर is the charge of the inner face of positive plate। पॉजिटिव प्लेट का जो इनर फेस पर चार्ज होगा वही उस कैपेसिटर का चार्ज कहलाएगा। तो इस कंडीशन में 2q क्या है, उसका चार्ज है। आगे क्या बात समझ में अच्छे से, ठीक है भाई, ये चीज हमें समझ में आ गया। दूसरा चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, दूसरा चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये आपने नोट कर लिया ना, इसको नोट करना जरूरी है बच्चों और आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो, दूसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि कितना वर्क डन करना पड़ा भाई। ठीक है, अच्छा, पहले तो आपको ये पता करना चाहिए वोल्टेज कितना है। दूसरा चीज मैं चलो पूछ लेता हूं आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है भाई। तो चूंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है ना बच्चों। तो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या, Q बाई C। तो यहां पर Q कितना है, ये Q क्या है, कैपेसिटर का चार्ज, और इस केस में कैपेसिटर का चार्ज क्या है, ये है 2Q, और कैपेसिटेंस हमने क्या मान रखा है, C। तो देयरफॉर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू प्लेट्स इज 2Q बाई C। अच्छे से समझ में आया आपको, 2Q बाई C, ठीक है। कैपेसिटर पर का चार्ज इज द चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट के इनर साइड पर चार्ज कितना है, 2Q है। वोल्टेज क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, चार्ज कितना है 2Q, और कैपेसिटेंस कितना है C, तो 2Q बाई C यहां पर हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। आई के बाद समझ में बच्चों, तो भाई इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। अब दूसरी चीज, ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब आगे आपसे पूछा जा सकता है पार्ट सी, ठीक है बच्चों, पार्ट सी देखते हैं। अगर मान लो हमने इन दोनों प्लेट्स को आपस में एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, इफ वी कनेक्ट, ठीक है बच्चों, इफ वी कनेक्ट द टू कंडक्टर्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है बच्चों, बाय अ वायर, ठीक है भाई। अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, इफ वी कनेक्ट द टू कंडक्टिंग प्लेट्स बाय अ वायर, क्वेश्चन में गलत तो नहीं लिख रहा हूं, 2Q